दोस्तों ये महाभारत देवों के देव महादेव का नेक्स्ट एपिसोड है, प्ले करें? यार प्ले कर। प्रजापति, भूल से आपने कह दिया कि शिव को आमंत्रित करेंगे, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है जो आप कहना चाहते थे वो इसके बिल्कुल विपरीत ही है। मैंने वही कहा जो आपने सुना। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैंने क्या कहा। किंतु कुछ ही समय पूर्व ही तो आपने घोषणा की थी कि शिव को किसी भी महामंडल में उनका स्थान नहीं दिया जाएगा, और आज आप स्वयं ही। हाँ, ये सत्य है कि मैंने ही शिव को महामंडल की सभा में स्थान ना दिए जाने का आदेश दिया। प्रजापति, शिव के साथ संधि करने से अच्छा तो हम असुरों के साथ संधि कर लें। आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे इस निर्णय का जब भी परिणाम आएगा आपको भी उतनी प्रसन्नता होगी जितनी मुझे होगी। प्रजापति, मैं आज ही महादेव को निमंत्रण भिजवाता हूं। 10 दिन के पश्चात महामंडल की बैठक द्वारा हम एक नए अध्याय का आरंभ करें। हाँ हाँ, बस अब आ ही गया सभागृह। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, चंद्र भी बहुत व्याकुल हो रहे होंगे यहाँ आने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चौसर से ऐसे उठ जाना, देख रही हूँ मैं व्याकुल कौन है। अरे गति बढ़ाओ, अतिथियों के प्रस्थान द्वार तक तुरंत पहुंचना है। लगता है महासभा समाप्त हो गई। महासभा अभी अभी संपन्न हुई है। आप लोगों को यह सुनकर विश्वास नहीं होगा कि प्रजापति ने क्या घोषणा की है। मैं भी आती हूँ को देख के। चंद्र से दूर एक क्षण भी नहीं रह सकती। उसको बिजी रखो तो आप कुछ कह व्यापी रहे जो है थे? ना दूसरी, उसको टाइम पिताजी की घोषणा के विषय में। आज एक लंबे अंतराल के बाद प्रजापति ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसे सुनकर मैं ही नहीं अपितु सभी अतिथिगण प्रसन्नता से भर गए हैं। अच्छा, कैसा निर्णय? समझ लीजिए कि इस निर्णय से समस्त ब्रह्मांड में शांति की स्थापना हो जाएगी। उन्होंने यज्ञ महामंडल के आयोजन की घोषणा की है जिसमें प्रजापति पहली बार महादेव को भी स्थान प्रदान करेंगे। महादेव को? किंतु क्यों? क्या पिछले कुछ दिनों से सती और हमारे परिवार की पीड़ा का कारण महादेव नहीं है? और वो अभी अभी तो कुछ सामान्य हो रही है, शिव के प्रभाव से मुक्ति पा रही है, और पिताजी महादेव को ही आमंत्रित करने का निर्णय ले रहे हैं। ये तो मेरे लिए चिंता का विषय है। आप अपने पिता के इस निर्णय पर विश्वास कीजिए, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई चिंता का विषय है। स्वामी, सती यहीं आ रही है। कृपा करके उसके समक्ष इस विषय पे चर्चा ना कीजिएगा। अरे आप यहाँ? सभा समाप्त हो गई? मैं पिताजी से मिलकर आती हूँ, मुझे उनसे कुछ आवश्यक बातें करनी है। आज्ञा दीजिए। मुझे प्रसन्नता है कि तुम इस सभा के लिए आए, और उससे भी अधिक प्रसन्नता यह है कि तुम मेरी पुत्रियों को भी साथ लाए।
अच्छा ये बताओ, ये तुम्हें सुखी रखता है? पिताजी, इनसे अच्छा कोई हो भी नहीं सकता। इतना सुख दिया है इन्होंने हमें। इसीलिए पिता का घर याद नहीं आता है, पिता को निमंत्रण भेजना पड़ता है। जी आपकी अनुमति हो तो हम चलें। पिताजी, इतने दिनों बाद तो ये तीनों यहाँ आए हैं, क्या हम इन्हें अभी जाने दें? अच्छा नहीं होगा कि ये वसंत उत्सव तक यहीं रुक जाए। लेकिन मुझे तो शीघ्र ही महामंडल के लिए प्रस्थान करना हो। वसंत उत्सव का आयोजन कैसे करेंगे? स्वामी, आप चिंता न करें स्वामी, चंद्रमा है ना, आपकी अनुपस्थिति में ये सारी व्यवस्था कर लेंगे। हाँ पिताजी, हम सब मिलकर इनकी सहायता करेंगे। ठीक है, मेरी अनुपस्थिति में चंद्रमा ही वसंत उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इसके लिए अनिवार्य है चंद्रमा का अभिषेक किया जाए। अमात्य, जय प्रजापति, सभी नगरवासियों के सामने आप इसकी घोषणा करवा दीजिए। जो हो गया प्रजापति। चलो, चंद्रमा का अभिषेक होगा। और जो है, जो रोहिणी जो इनकी फर्स्ट जो है वाइफ है नीले कपड़ों वाली, ये थोड़ा अभी साइड हो जाए ना, बीच में चंद्रमा को रखे ना, एक साइड में वो व्यक्ति हो, दूसरे में ये हो, तो अच्छा भी लगे। मतलब हर बार सुखी है हम स्वामी ये, तो मुझे थोड़ा से भाई की प्रजापति भाई बड़े खुश है, महादेव को भाई निमंत्रण दिया है। हाँ भाई, खुशी की बात है, हम तो बड़े खुश है। और महादेव का जो ऋषि है जो, वो भी बड़ा खुश है कि ना मैं जाऊंगा। हाँ भाई चले जाओ, अभी जल्दी बुलाओ। ये बाकी निवृत्ति है ना, बड़ी भाई चीज हमें गुस्सा दिलाती है। बीच में रखे चंद्रमा को और दोनों को मौका दे ना। बिल्कुल, दोनों को मौका मिले तो अच्छी बात है ना। और वहां पर जो कुंडली वाला वो बोलता है महादेव को नहीं बुलाओ तो हम असुरों के साथ मिलजुल कर करेंगे। वाह वाह कुंडली वाले, वाह तुम्हारा कमाल, सारे झक मारते हो तुम भी। महर्षि बोलता है तो हम लेकर आएंगे महादेव को, तो उसके साथ सुलह करेंगे, आप तो असुरों के साथ। और इंद्र भी बोलता है नहीं, महादेव जो भी उनको वरदान देता है हमसे लड़ते, तुम भी ज्ञान करो ना। और ऊपर ये चंद्रमा, ये भी झक मारता है। वो दोनों पत्नियों को खुश रखे ना, बाकी ये काहे के देव है भाई। वहां पर तो हमने महाभारत में देखा, जो अधर्म जो किया कृष्णा जी ने सबको दंड दिया, अब इनको कौन दंड देगा।